नमस्कार। वीडियो नंबर 25 एक्सरसाइज नंबर 1.6 पेज नंबर 1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट फाइंड 64⁻1/2। ओके, अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 64 की घात 1/2 इसका मान कितना होता है। यहाँ पे देखो, घातांक करके एक चैप्टर था छोटी क्लास में। उसमें घातांक के नियम थे कि a की घात m और ब्रैकेट पे वापस घात n। तो क्या हो रहा था, घात और घात से क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। मतलब a की घात m इंटू n। ओके, 64 को अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 की 2 घात। 8 की 2 घात का मतलब होता है 64। 8 इंटू 8 तो कितना होगा, 64 होगा। 8 की 2 घात। ओके, 64 को क्या लिखा, 8 की 2 घात, और इसके ऊपर घात दिया हुआ है 1/2, ये 1/2। 8 की घात, ये देखो m और ये n, तो m और n का क्या होगा, गुणा होगा। ओके, मीन्स 2 इंटू 1/2। ये 2 अंश में है, ये 2 हर में है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 8 की घात 1। और 8 की घात 1 का मीनिंग क्या होता है, 8। तो 64 की घात 1/2 इसका मान कितना होगा, 8। ओके, एक और क्वेश्चन इसी में ले रहे हैं। सेकंड 125 की घात 1/3। ओके, तो 125 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 की घात 3। क्या मिलेगा, 5 की घात 3। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 125। ओके, तो 125 को लिखा 5 की 3 घात, और इसके ऊपर है 1/3 घात m इंटू n। ओके, तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही ये हो जाएगा। 5 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 5। तो 125 की घात 1/3 इसका मान होगा 5। ये हो जाएगा अपना आंसर। सेकंड का फोर्थ देखिए, क्योंकि सेकंड में सभी क्वेश्चन सेम इसके जैसे ही है जैसे क्वेश्चन 1 में थे, लेकिन एक माइनस घात वाला है, वो भी मैं समझा देता हूँ कि माइनस घात वाला अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं कि बुक में से ही ये संख्याएँ दी जाए। आपको कोई सी भी संख्या दी जा सकती है, कोई सी भी घात दी जा सकती है। आपको तरीका आना चाहिए, आपको मेथड मालूम होना चाहिए। ये वाला चैप्टर 1.6 घातांक, जो छोटी क्लास में घातांक का चैप्टर था, वो कंप्लीट वही लेसन 1.6 में दिया हुआ है। वहाँ पे एक पूरा चैप्टर था और यहाँ पे एक एक्सरसाइज में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड का फोर्थ है 125 की घात -1/3। घातांक के नियम में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या की घात माइनस में हो तो उसको पहले प्लस में करना है। ओके, घात माइनस में है तो उसको क्या करना है, प्लस में। माइनस की घात प्लस में करने के लिए जो भी संख्या है उसको उल्टा कर देते हैं। मीन्स अंश को हर में और हर को अंश में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस घात प्लस में हो जाएगी। ओके, देखो ये फॉर्मूला है, a की घात -n। इस घात को, घात कितना है, n है, साइन कौन सा, माइनस है। इस माइनस को अगर प्लस करना है तो इसको बट्टे में लिखना पड़ेगा। मीन्स 1/a की घात n, क्योंकि इसके नीचे हर में क्या होता है, 1। तो अगर इसको अपन विलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/a की घात n। तो ये जो माइनस साइन था वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 125 इसके बट्टे में कितना है, 1 है, इसके हर में 1 है, तो ये माइनस घात को प्लस करना है तो 125/1 को क्या लिखेंगे, 1/125, क्योंकि इसके हर में कितना होता है, 1 होता है। तो इसको क्या करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में लिखा 1/125। तो ये माइनस घात क्या हो जाएगी, प्लस 1/3। अब वापस 125 की घात 1/3, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 125 की घात 1/3, तो इसको क्या लिखा था, 5 की 3 घात के ऊपर 1/3 घात, घात और घात से गुणा गया था तो 5 मिला था। तो वैसे ही 125 को क्या लिखा, 5 की 3 घात 1/3 घात, एक के ऊपर भी घात होगा 1/3, एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा 1 रहता है। 125 की घात 1/3, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ये किया है। यहाँ पे कितना 5 मिला था, सेम वही है, 5 की 3 घात की घात 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
देखो 125 की घात माइनस 1/3, इसका आंसर होगा 1/5। ओके, यहाँ पे देखो ये भी घातांक का ही पूरा, देखो पूरी की पूरी 1.6 घातांक के नियम पे एक्सरसाइज है। आपको सभी नियम मालूम होना चाहिए, सभी सूत्र मालूम होना चाहिए। अभी देखिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, आधार कितना है 2, घात कितना है 2/3, इसका आधार कितना है 2, घातांक कितना है 1/5। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये अपना एक घातांक के नियम में था। ओके, आपको मालूम होगा कैसे, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी 2 है, तो इसकी घात और इसकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। घात को हमेशा ऊपर लिखना है, इसके पास में नहीं। ओके, 2 की घात 1/5, तो 1/5 को 2 के ऊपर लिखना है। इस तरह से 2/3 घात है 2 की, तो इसको भी ऊपर लिखना है। बहुत सारे बच्चे 2 के साथ में यहाँ पे लिखते हैं, वो घातांक नहीं होगा, घातांक को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अभी देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। ओके, घात कौन सी है, 2/3 और 1/5, इन दोनों को जोड़ना है। ओके, अब परिमेय संख्याओं को जोड़ना, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, p/q में लिखते हैं वो परिमेय संख्या। तो 2/3 प्लस 1/5, इसको कैसे जोड़ेंगे वो आपको मालूम है। 2/3 प्लस 1/5, 3 और 5 का लसा लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 3 का भाग इसमें लगाएंगे, जो जितनी बार भाग होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 5 का भाग इसमें लगाएंगे, जितनी बार भाग होगा उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ओके, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, 13/15। ओके, ये आप कितनी बार कर चुके हैं, इस तरह की संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, वो बार बार आ रहा है। इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनकी ज़रूरत हर क्वेश्चन में पड़ती है कि बट्टे वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग लगाते हैं। ओके, तो बट्टे वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद जो हर है उससे भाग लगाते हैं, जितनी बार भाग होता है उसको अंश से गुणा करते हैं। ओके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 13/15। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 13/15, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 की घात 13/15। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, सेकेंड का फोर्थ। अपना वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो नंबर 25 पेज नंबर 2। यहाँ पे देखो जो अपना सेकेंड का फोर्थ है, 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। ओके, इन दोनों की घात समान है। जब घात समान होती है तो आधार का गुणा होता है। ओके, इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, तो 7 और 8 का क्या करेंगे, गुणा होगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलेगा, और घात जितनी थी वो की वो ही लिखना है 1/2, क्योंकि इसकी भी घात 1/2 थी, इसकी भी घात 1/2, तो घात तो 1/2 ही रहेगी। 7 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा 56⁻²। ओके, नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।